नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का, जिसका नाम है रेस। टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रेस, उसे आज हम देखेंगे। रेस वाला क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि ए बी को हरा देता है 10 सेकेंड से। ए जो है बी को हरा देता है कितने, आपका 500 मीटर से, 200 मीटर से, इस तरह का क्वेश्चन होता है। ए बी सी तीन तरह के लोग होते हैं, दौड़ते हैं रेस में, उसमें से एक जीत जाता है, दो हार जाता है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हम आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे। अगर आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, एकदम इजी में आप इसे बना सकते हैं और आज आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हम रेस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। खरगोश और बिल्ली का भी रेस होता है, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ मिलेगा। कुत्ते और बिल्ली का भी रेस वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो सारा क्वेश्चन हम इजी स्टेप में करेंगे, इजी वे में करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना होगा और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चीजों को समझना होगा, तब आप जो है क्वेश्चन इजी से कर सकेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक बार समझा देने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसा अब ये स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है रेस वाले क्वेश्चन में, आपका ये एक डिस्टेंस होता है, एक डिस्टेंस होता है और इस डिस्टेंस को कुछ लोगों को जो भी मानना है मान लेते हैं, और मान लेते हैं हम कि ये एक डिस्टेंस है जिसका जो कि 1000 मीटर का डिस्टेंस है, और 1000 मीटर के डिस्टेंस में हमको रेस करना है। इसमें दो लोग रहते हैं, ए है और बी, दो पर्सन है रेस में। पहले हम 2 पर्सन वाला सीखेंगे, फिर से 3 पर्सन वाला सीखेंगे। क्लियर है? तो ए और बी दो आदमी है जो रेस में भाग लेता है। इसमें रेस में भाग लेता है तो हम मान लेते हैं कि एक का जो है स्पीड, स्पीड ऑफ ए कुछ होगा, स्पीड ऑफ बी भी कुछ होगा, दोनों का स्पीड कुछ मान लिया जाए। मान लेते हैं इसका 25 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है और इसका 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड। अब आप छोटा छोटा बात को अगर आप गौर करेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजी में समझ सकते हैं और बना सकते हैं। अगर मैं कहूं कि 1000 मीटर की दौड़ है, उसमें ए और बी दौड़ेगा, ए और बी दौड़ेगा, निश्चित समय से दोनों दौड़ना शुरू करेगा। तो ए का स्पीड दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड में, बी का स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। तो कौन जीतेगा? तो आप बोलेंगे कि जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो जीतेगा, जिसका स्पीड कम होगा वो हार जाएगा। मतलब 25, अगर स्पीड जो है 25 वाला ज्यादा है 20 वाले से, मतलब जो है 25 वाला जीत जाएगा। तो 25 वाला है कौन? तो ए है। तो यहां से हम देख के बता सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन एक जीतने और हारने का एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, अगर ये सेम टाइम, अगर एक ही समय में यहां से चलेगा तब न जीते हारेगा। कोई पर्सन है कि 2 घंटा पहले चला या फिर 10 मिनट पहले चला, कोई दूसरा है कि बाद में चलेगा, तो हम जीत हार उसको नहीं कह सकते। इसलिए जीत हार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम समय में एक ही टाइम में आपको एक जगह से चलाना होगा। क्योंकि किसी भी रेस के क्वेश्चन को आप देखते होंगे तो ऐसा नहीं कहता है कि, है ना, कि तुम चलो और हम आते हैं 5 घंटा के बाद, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। लेकिन फिलहाल आपको एकदम बेसिक तरीका से ये समझना है कि एक ही समय में यहां पर स्टार्ट करेगा अगर रेस, तो एक ही सेम टाइम में दोनों एक चलना शुरू करेगा, और जो सबसे पहले इंड पॉइंट पर पहुंचेगा, मतलब 1000 दूरी पर कंप्लीट कर लेगा, वही आपका जीतने वाला है। तो अब यहां पर आपको देखने से ये समझ में आया कि ए जीतेगा। अब जो जीत जाएगा, वो जो जीतेगा, एकदम माइंड में सेट कीजिए, जो जीत जाएगा, जिसे ए जीतेगा, ये जो जीत जाएगा वो 1000 कंप्लीट कर लेगा, 1000 डिस्टेंस कंप्लीट कर लेगा। जो जीतेगा 1000 डिस्टेंस कंप्लीट कर लेगा, और जो हारेगा वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो अगर बात किया जाए कि इसके टाइम की, तो हम अगर टाइम की बात करें, टाइम ऑफ ए, तो हम लिख सकते हैं इसको यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, तो 1000, समझिएगा बात को, 1000 बटा 25 मतलब 40 सेकेंड लगेगा।
और दूसरा को लिखेंगे टाइम ऑफ बी, तो क्या लिखेंगे 1000 बटा 25 नहीं, इस बार लिखेंगे 20, और यहाँ पर आपको लग रहा है 50 सेकेंड। अब 40 सेकेंड और 50 सेकेंड का मतलब समझिएगा। सब लोग यहाँ तक कोई निकालने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम समझाना चाहते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। हम कहना चाह रहे हैं कि अगर इसका स्पीड ये है और इसका स्पीड ये है, तो इसको टाइम लग रहा है टाइम ऑफ ए, मतलब टाइम ऑफ ए कहने का मतलब ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा है 40 सेकेंड। किसको लगा है, तो आपको ये जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है ए को। यहां से यहां तक अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो टाइम बी को कितना लग रहा है 10 सेकेंड। यहां से दो कंडीशन क्रिएट होता है। पहला कंडीशन, अगर दोनों आदमी पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो किससे जीतेगा, डिस्टेंस से जीतेगा नहीं। अगर ये भी ए भी पहुंच गया यहां और बी भी पहुंच गया, चाहे जितना देर में पहुंचे, दोनों पहुंच गया, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस से टाइम जीतेंगे नहीं, यहाँ पर हम टाइम से जीतेंगे। क्योंकि अगर डिस्टेंस इक्वल हो गया, दोनों जो है सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर गया, तो हम वहां पर जीतेंगे टाइम से। तो हम यहां पर कहते हैं कंडीशन नंबर 1 में कि अगर डिस्टेंस सेम हो, अगर डिस्टेंस सेम होगा तो हम जीतेंगे कैसे, तो हम जीतेंगे टाइम से। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो जीतेंगे, जीतेंगे है ना टाइम से, टाइम। तो हम लोग जीतेंगे किससे, टाइम से, समय से जीतेंगे। अब आप देखिए, मैंने यहां बोला कि आपको फिर से मैं एकदम वही पॉइंट पर लेके आता हूं। मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जो है स्पीड 25 है ए का, बी का स्पीड 20 है, तो हम तो मालूम था कि ये ए जीतेंगे, ए जीतेगा और बी हार जाएगा। ए जीत जाएगा लेकिन बी हार जाएगा। तो आप यहां पर समझे कि ए जीत गया और बी बी हार गया। तो पहले टाइम हम निकाले तो ये इसका मालूम चला, इसको 40 सेकेंड लग रहा है, इसको 50 सेकेंड लग रहा है। तो जिसको 40 सेकेंड लगा वो कम समय में पहुंचा, जिसको 50 सेकेंड लगा वो बाद में पहुंचा। मतलब कि अगर दोनों का अंतर कर दे तो 10 सेकेंड का अंतर आता है। तो 10 सेकेंड का अंतर आता है तो सेम डिस्टेंस, देखिए ये भी ये ट्रेवल किया और यहां से यहां तक बी भी ट्रेवल किया, तो सेम डिस्टेंस को अगर जीतेगा तो टाइम से जीतेगा। तो टाइम को कितना सेकेंड से जीतेगा, 10 सेकेंड से। और कौन जीतेगा, तो 10 सेकेंड से, इसको अच्छा से लिखिए, 10 सेकेंड से जीतेगा। कौन जीतेगा, तो ए। और 10 सेकेंड से हारेगा, तो कौन हारेगा, बी। 10 सेकेंड से एक जीतेगा और उसी को कहेंगे 10 सेकेंड से एक हार जाएगा। इतना तक आपको समझ में आया। अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो समय क्या होगा, समय से जीतेगा और समय से हारेगा। लेकिन कंडीशन अगर हम यहां पर चेंज करते हैं, अगर हम कंडीशन चेंज करते हैं, आप समझेंगे। अगर मैं कंडीशन चेंज करता हूं, अगर मैं कहता हूं अब टाइम सेम लगे, अब कह रहे हैं कि अगर टाइम सेम रहे, टाइम सेम रहे। अब कहिएगा कि इसका स्पीड अलग, इसका स्पीड अलग, तो टाइम सेम कैसे रहेगा। हम बताते हैं आपको टाइम सेम कैसे रहेगा। अब आप देखिए कि यहां से यहां तक पहुंचने में पहले कौन पहुंचेगा, ये आपका माइंड में काम करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये माइंड काम करना चाहिए कि सबसे पहले पहुंचेगा कौन। तो सबसे पहले आप इस वेलोसिटी को देख के आप बता सकते हैं कि जिसका ज्यादा वेलोसिटी होगा वो जो पहले पहुंचेगा। चलो, ज्यादा वेलोसिटी किसका है, 25 है, तो हम समझ गए कि यहां से यहां तक 25 वाला पहुंच गया पहले, मतलब ए यहां पहुंच गया, ए यहां पहुंच गया। जब ए यहां पहुंच गया तो ए को कुछ तो टाइम लगा होगा, और ए को कितना समय लगा है, 40 सेकेंड। कितना समय लगा है, 40 सेकेंड। बात क्लियर हुआ। लेकिन जब ए यहां पहुंच गया, उसको 40 सेकेंड लगा, तो क्या बी भी यहां पहुंचा,
बी नहीं पहुंचा। क्यों? तो क्योंकि इसका स्पीड कम है और उसी समय जिस समय ये यहां पहुंचा कहीं ना कहीं बी यहां पर होगा, कहीं ना कहीं बी यहां पर होगा। इसका मतलब बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसी 40 सेकेंड में बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसी 40 सेकेंड में। क्यों? तो आप यहां समझे 40 सेकेंड में ए यहां पहुंचा है, तो बी जो है 40 सेकेंड में यही पहुंचा है, उसी 40 सेकेंड में। लेकिन अगर हम उसको 10 सेकेंड का और चांस देंगे तो बी भी यहां पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे निकालना है सेम टाइम में। सेम मतलब अगर जिस टाइम में ये यहां पहुंचा उसी समय में बी कहां पर है, तो बी कहां पर है निकालने के लिए क्या करना होगा, 40 सेकेंड यूज करना पड़ेगा। तो हम यहां से निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ बी। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस ऑफ बी। तो डिस्टेंस ऑफ बी निकालेंगे तो ए का तो डिस्टेंस हम जान गए कि ए जो है 40 सेकेंड में यहां पहुंच गया, तो बी डिस्टेंस ऑफ बी निकालने के लिए डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ इनटू टाइम। वेलोसिटी देखिए बी का दिया हुआ है 20 और टाइम 50 नहीं लिख के आप क्या लिखेंगे 40। क्या लिखेंगे 40। क्यों लिखेंगे 40? तो क्योंकि आपका ए जो है यहां पहले ही पहुंच चुका है, 40 सेकेंड में पहुंचा। तो देख लेंगे कि 40 सेकेंड में बी कहां पहुंचा, तो 40 सेकेंड में बी 800 मीटर पहुंचा है। 800 मीटर, बात समझ गए? 40 सेकेंड में बी 800 मीटर पहुंचा है, मतलब बी जो है यहां से यहां का डिस्टेंस 800 मीटर का तय कर लिया है। लेकिन 200 मीटर उसने अभी तक तय नहीं किया है, और वो 200 मीटर तय कर लेगा जब उसे 10 सेकेंड का और आप टाइम देंगे तो। लेकिन हमको पूछना बताना है कि ये कितने मीटर से हार गया, तो मतलब अब समय सेम हो गया। समय सेम करने का मतलब क्या हुआ, जो पहले पहुंचा उतना ही समय में बी कहां था, तो बी भाई 800 मीटर डिस्टेंस पर था, इसका मतलब वो 200 मीटर से हार गया। इसका कहने का यही मतलब हुआ कि 800 मीटर इसने ट्रेवल किया, तो हम इसको बोल सकते हैं ए 200 मीटर से जीत गया, और बी को बारे में बोलेंगे कि 200 मीटर से हार गया। ठीक है, ए 200 मीटर से जीत गया और बी 200 मीटर से हार गया। आप ये दो कंडीशन आपका निकल के आता है। आपको अब पूरा कहानी का एक ही मतलब है, मेरे समझाने का एक ही मतलब है। अगर आप कहते हैं कि मैं रेस में दौड़ने वाला क्वेश्चन बनाऊंगा, तो दो कंडीशन आप मान के चलिए, या तो आप जीतेंगे टाइम से या आप जीतेंगे डिस्टेंस से। आप वेलोसिटी से जीत हार नहीं सकते। आपका मेन क्वेश्चन आपका यही होगा, टाइम से या तो जीतेंगे या तो आप जीतेंगे डिस्टेंस से। अगर आप टाइम से जीतते हैं तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर आप डिस्टेंस से जीतते हैं तो सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। क्लियर हुआ बात? तो अब यहां पर दो कंडीशन आता है, तो इस दो कंडीशन को हम आप सिर्फ शेयर करते हुए कहते हैं कि अगर सेम डिस्टेंस रहेगा, देखिएगा डिस्टेंस सेम रहेगा, तो हम लोग पढ़े हैं एक बात आप देख लीजिए, डिस्टेंस बराबर हम लोग पढ़े वेलोसिटी इनटू टाइम। और क्या पढ़े हैं, और पढ़े हैं कि वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। ये पढ़े हैं आप, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, और टाइम बराबर डिस्टेंस बटा टाइम बराबर डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। आप ये पढ़ें। अब बताइए अगर सेम डिस्टेंस है तो सेम डिस्टेंस के लिए डी का तो कोई वैल्यू है नहीं, मतलब भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, मतलब भी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। मतलब यहां कहने का मतलब अगर वेलोसिटी का रेशियो की बात करें हम, वेलोसिटी की रेशियो की बात करें हम, तो हम यहां पर इस कंडीशन में लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए बटा वेलोसिटी ऑफ बी बराबर है ना टाइम ऑफ बी बटा टाइम ऑफ ए। आप बात को समझिए, टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बटा वेलोसिटी ऑफ बी बराबर टाइम ऑफ बी बटा टाइम ऑफ, उल्टा हो जाएगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है। अगर सेम डिस्टेंस की बात करेगा तो दोनों के टाइम का और वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, और इसका यूज होगा आगे आप समझेंगे।
यूज कैसे होगा। दूसरा कंडीशन ये है आपका, और दूसरा कंडीशन इसमें क्या कह रहा है, और दूसरा कंडीशन इसमें क्या कह रहा है, इस कंडीशन वाले को कह रहा है कि आप जो है अगर आपका टाइम सेम है, अगर आपका टाइम सेम है तो हम लोग पढ़े हैं कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, और अगर टाइम सेम हो गया तो डिस्टेंस यानी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए बटा वेलोसिटी ऑफ बी रहेगा, तो डिस्टेंस ऑफ ए बटा डिस्टेंस ऑफ बी हम यूज करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए और बटा डिस्टेंस ऑफ बी आप यूज करेंगे। यही दो कंडीशन है और पूरा क्वेश्चन इसी दो कंडीशन से क्लियर होने वाला। वेलोसिटी ऑफ ए बटा वेलोसिटी ऑफ बी बराबर डिस्टेंस ऑफ ए बटा डिस्टेंस ऑफ बी, ये किस कंडीशन में होगा, जब टाइम सेम रहेगा, और ये किस कंडीशन में होगा, जब आपका क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। डिस्टेंस सेम होगा तो आपका रिवर्स होगा, और अगर आपका वेलोसिटी सॉरी टाइम सेम होगा तो एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर हो गया। अब फिर से मैं एक बात बताना चाहता हूं जो मैं शुरू में बताया, फिर से मैं वही बात बताना चाहता हूं, इस पूरे क्वेश्चन को देख के हड़बड़ाना नहीं है, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना है जो सब लोग सोच सकता है, इसे रेस वाले क्वेश्चन में पहले 2 पर्सन आएंगे, फिर 3 वाले देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। पहले मैं 2 वाला देखता हूं। 2 पर्सन आएंगे, यहां से यहां की ओर दौड़ेंगे, सेम समय में यहां से चलना शुरू करेंगे, समय से चलना शुरू करेंगे तो या तो डिस्टेंस से हारेंगे, मतलब अगर आप सेम समय में यहाँ कोई पहुंच गया है आदमी और दूसरा आदमी उसी समय कहाँ है तो ये मालूम चल जाएगा कि पीछे है, तो उतना दूरी से हार गया। लेकिन अगर बोला जाए कि समय से कितना समय से हारा है, तो पहला आदमी भी यहाँ पहुंचा दीजिए, दूसरा आदमी को भी यहाँ पहुंचा दीजिए, तो टाइम का अंतर देख लीजिए, तो समय से हारेगा। मतलब कोई भी पर्सन हो या तो डिस्टेंस से हारेगा या तो समय से हारेगा, टाइम से हारे या डिस्टेंस से हारे। ये माइंड में सेट करके रखना है, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, ये गारंटी लेते हैं। बाकी ये सब आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, हम इस पर आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर, आप समझेंगे, समझेंगे, ए है और बी है, फिर से ए और बी आ गया, करा 200 मीटर की दौड़ में, हड़बड़ा के नहीं बनाना है हमको, आराम से बनाना है, आराम से बनाना हमको बनाना है, फास्ट भी नहीं बनाना। अगर आप सीख जाते हैं तो फास्ट तो इजी से बना लेंगे। तो क्या कहता है, 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर से हरा देता है। कहने का 35 मीटर से हराने का मतलब हुआ कि यहां से यहां का टोटल डिस्टेंस मेरा है बाबू 200 मीटर का डिस्टेंस है, और इस 200 मीटर में ए बी को हराता है, मतलब कि अगर कोई 35 मीटर से हरा दे रहा है मतलब ए यहां पहुंच गया होगा और बी उसी समय यहीं पर होगा। कहने का तो यही मतलब हुआ कि अगर 200 मीटर से कोई हराता है तो सबसे पहले आप देखिए कि जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है। तो पहले जीत वाला, जीत कौन रहा है, ए जीत रहा है, ए पहुंच गया अपना जहां पर पहुंचना था, जो अब पहुंच गया, तो ये 200 मीटर ट्रेवल कर लिया और ये 35 मीटर से हार गया, मतलब ये 35 मीटर ये पहुंच नहीं पाया है, 35 मीटर ये बाकी रह गया, हार गया। मतलब क्या हुआ, ये 35 मीटर नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये कितना ट्रेवल कर गया, तो ये जो है 165 ट्रेवल कर गया। आगे पढ़िए, अथवा 7 सेकंड से हार जाता है। देखिए इस अथवा 7 सेकंड से के मतलब हुआ कि हमने जाना कि या तो 35 मीटर से हार गया, और अगर ये आदमी बी अगर यहां पहुंचता है, अगर ये आदमी बी यहां से यहां पहुंच जाता है, तो इस आदमी को यहां से यहां तक पहुंचने में 7 सेकंड लग जाता है, 7 सेकंड लग जाता है। इसलिए 7 सेकंड लग जाता है, तो ये
ए तो पहले ही पहुंचा हुआ था, अब बी को 7 सेकंड बाद आता है, तो इसका मतलब वो कह देगा कि वो तुम 7 सेकंड लेट पहुंचे, तुम हार गए, तुम मुझसे 7 सेकंड। क्लियर हुआ? अब बताइए इस डिस्टेंस को कौन ट्रेवल कर रहा है 7 सेकंड में, तो बी ट्रेवल कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बी अगर हम निकाल लें तो हम लिख सकते हैं 35/7 बराबर 5 मीटर पर सेकंड। हम क्यों निकाल लिए, हमको कुछ नहीं पता, बस निकाल लिए कि हमको दिखा कि वेलोसिटी ऑफ बी यहां से निकल सकता है तो हम निकाल लिए। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है अभी तक हमने पढ़ा नहीं, समझ में आ रहा है? अभी तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, तो आप देखें अगला क्या कह रहा है। अब क्या कर रहा है तो बताइए ए कितनी देर में यही दूरी यह दौड़ पूरा करता है। ए जो है कितना देर में ये पूरा दौड़ को कंप्लीट करता है। ए पूरा दौड़ को 7 मिनट 7 सेकंड से हरा देता है, किसको? बी को। तो बी को बारे में हम निकाल सकते हैं कि बी कितना देर में ये दौड़ कंप्लीट किया होगा, या फिर बी जो है यहां से यहां तक आने में कितना उसको टाइम लगा होगा। तो हम अगर वेलोसिटी ऑफ बी दे दिया है तो हम टाइम ऑफ बी भी तो निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ बी कितना लगेगा टोटल भाई, तो टोटल टाइम ऑफ बी अगर निकालना चाहते हैं 200 मीटर के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो 200 मीटर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। डिस्टेंस मेरा 200 है और वेलोसिटी दिया हुआ है 5, और कटा लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, 40 बार में कट जाएगा। 40 सेकेंड में बी इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर गया। 40 सेकेंड में बी जो है ये पूरा यहां से यहां का डिस्टेंस ट्रेवल कर गया 40 सेकेंड में, शुरू से लेके लास्ट तक, यानी 200 मीटर कंप्लीट कर गया। लेकिन ए कितना देर में कंप्लीट किया है, तो उससे 7 सेकेंड पहले। मतलब अगर हमको टाइम ऑफ ए निकालना था तो हम क्या करेंगे, 7 सेकेंड घटा देंगे। 40 में से अगर 7 घटता है तो 33 बचता है। 33 सेकेंड में कंप्लीट करता है ए। आप समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कि हम कैसे समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन एकदम ऐसे ही है। अगर ये जो है बी यही है और ए यहां पहुंच गया, इसका मतलब है कि ए जीत गया। अब ए 2 कंडीशन से जीतता है, एक डिस्टेंस से भी जीतता है और टाइम से भी जीतता है, और दोनों कंडीशन आपको दे दिया है। दोनों कंडीशन आपको दे दिया है कि डिस्टेंस से भी जीत रहा है तो 35 से, टाइम से जीत रहा है तो 7 से। तो वो जो पीछे है वो इस डिस्टेंस को कौन ट्रेवल करेगा, पीछे वाला आदमी ट्रेवल करेगा, वो तो अपना डिस्टेंस से ट्रेवल कर ही लिया है। तो आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, फिर से पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, कहता है एकदम आराम से पढ़ेंगे। एक 300 मीटर की दौड़ में ए बी को इतना मीटर अथवा इतना सेकेंड से हरा देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब हमें बनाने के लिए कोई बोलता है तो हम सबसे पहले लिखेंगे, देखेंगे कि जीत कौन रहा है। पहले यही देखना हमको, जीत कौन रहा है। तो आप इस पूरे क्वेश्चन को 300 मीटर का दौड़ है तो लिख देंगे 300 मीटर का दौड़ है। ए बी को इतना मीटर से हरा देता है, मतलब ए जीत रहा है। इस क्वेश्चन में भी ए ही जीत रहा है, तो ए जीत रहा है तो हम लिख देंगे ए पहुंच गया। ए कितना दूरी पहुंच गया, 300 पहुंच गया। बी कहीं ना कहीं पीछे रह गया, कितना मीटर पीछे रह गया, तो 22.5 मीटर पीछे। ठीक है, और बोल रहा है अथवा शेष 6 सेकेंड से हार जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, बी को अभी यहां से यहां तक जाने में इसको 6 सेकेंड लगेगा, 6 सेकेंड और लगेगा, तब ये 22.5 मीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा। यही मेरा कहने का क्वेश्चन का पूरा आंसर है। अब कहता है बी कितनी देर में दौड़ पूरा करता है। बी कितनी देर में दौड़ पूरा करता है। अब पूछ रहा है डिस्टेंस की, सॉरी टाइम पूछ रहा है कि कितना देर में बी पूरा दौड़ को कंप्लीट करेगा। पूरा दौड़ कितना दौड़ना है, 300 दौड़ना है। तो बात बताइए, देर कितना पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। और टाइम कितना देर में पूछ रहा है कि कितना कंप्लीट करना मतलब पूरा 300 मीटर को, तो 300 मीटर। वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी यहां से निकल जाएगा। कैसे हम लोग निकाल चुके हैं, पहले भी बता चुके, वेलोसिटी निकलता है पहले कि वेलोसिटी ऑफ बी इतना बटा इतना।
तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी के लिए 22.5 बटा 6। ये आप लिख सकते हैं कि वेलोसिटी जो होता है डिस्टेंस बटा टाइम होता है, तो डिस्टेंस बटा टाइम निकाल लिए। ये अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 300 गुना 6 बटा 225 पर 1 0 और पॉइंट कटाने के लिए 25 से देखिए ये कट जाता है 9 बार में, 25 से ये कट जाएगा, है ना, 25 के 25 और 25 5 25 दूना 50, 12 बार में। और कट रहा है क्या, जो कट रहा है उसको कटा ही लीजिए। ये 4 बार में कट रहा है, ये 3 बार में कट रहा है और ये 20 बार में कट रहा है। यहां से टोटल मिल जाएगा 4 दूना 8 80, है ना, 80 क्या मिल जाएगा, सेकेंड। तो अब आप बताएंगे कि 80 सेकेंड किसका आया, तो टाइम ऑफ कंप्लीट करने में, टाइम बी को कंप्लीट करने में 80 सेकेंड लग रहा है। टाइम जो है बी को कंप्लीट करने में 80 सेकेंड का टाइम लग रहा है। बी को पूरा डिस्टेंस कंप्लीट करने में 80 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो 80 सेकेंड में बी कर गया। ए के बारे में पूछता कि ए कितना सेकेंड में कंप्लीट करता है, तो ए जो है 6 सेकेंड पहले करता है, तो टाइम ऑफ ए निकाल लेते तो हमारा आ जाता 6 सेकेंड पहले, तो 74 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी की बात करते तो वेलोसिटी ऑफ हमारा निकल चुका है, वेलोसिटी ऑफ बी निकाल चुके हैं, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए अगर हमसे पूछता तो हम वेलोसिटी बराबर लिखते हैं डिस्टेंस। देखिए पूरा डिस्टेंस कितना है 300, अब बटा टाइम, टाइम कितना लग रहा है 74। अब इसको कटाएंगे और ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, जो हमें पूछेगा वो सारा कुछ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है एकदम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को। लेकिन पहले समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है 2 पर्सन वाला है, और 2 पर्सन वाला समझ लेंगे तो 3 पर्सन वाला भी इजी से बना पाएंगे। लेकिन बेसिक आप यही समझेंगे कि 2 पर्सन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप समझेंगे कि जितनी देर में ए इतना मीटर की दूरी तय करता है, उतनी ही देर में बी 25 मीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए जितना देर में बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, टाइम सेम है। और जब टाइम सेम होता है तो हम लोग पढ़े हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए बटा वेलोसिटी ऑफ बी बराबर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बटा डिस्टेंस ऑफ बी। हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमको सेम टाइम में जाना है कि जितना देर में इतना मीटर जाता है उतना ही देर में इतना मीटर जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी मालूम चल गया। वेलोसिटी क्या मालूम चल गया कि ए का वेलोसिटी हो गया 22.5 और बी का जो वेलोसिटी हो गया 25। अब ए का वेलोसिटी इतना, बी का वेलोसिटी इतना, इसको कटवाएंगे तो आ जाएगा 9/10। ये कटाने के बाद आ जाएगा 9/10। मतलब ए का वेलोसिटी कम है और बी का वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब बी जीतेगा और ए हारेगा। हम अभी इतना ही क्वेश्चन पढ़े हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ना बाकी है। लेकिन यहां से हम क्लियर हो गया कि वेलोसिटी दोनों का मालूम हो गया, क्योंकि सेम टाइम में अगर कोई सेम टाइम है और डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका वेलोसिटी ज्यादा, जो कम डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका वेलोसिटी कम। अब मैंने यहां से क्या निकाल लिया, एक 9 वाला और एक 10 आ गया, यानी ये जीतेगा और ये हारेगा, ये फिक्स हो गया। अब पूछ रहा है तो बताइए 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हरा देगा। समझना है, 1 किलोमीटर की दौड़ होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में हम देख लिए कि बी जीतने वाला है। बी जीतने वाला है मतलब 1 किलोमीटर कौन पहुंचेगा, बी पहुंचेगा 1 किलोमीटर कि ए पहुंचेगा। तो आप कहेंगे कि सर जो जीतेगा वो पहले पहुंचेगा। तो जो पहुंचेगा अगर पहले, तो बताइए बी जो है 10 जाता है और इसको 1 किलोमीटर बनाना है। 1 किलोमीटर कहने का मतलब होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर बनाना है तो इसको 1000 बनाने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि बी कंप्लीट करेगा काम को और बी ने कंप्लीट कर लिया काम। और बी ने कंप्लीट कितना कर लिया काम, 1000 मीटर। तो अब बताइए कि 1000 मीटर अगर बी कंप्लीट करता है तो सेम टर्म से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 900/1000। 900/1000 मतलब
अगर बी जो है 1000 कंप्लीट करता है तो ए जो है 900 मीटर ही जा पाता है। बी जो है बी अगर पूरा कंप्लीट कर लेता है वर्क को तो ए 900 मीटर ही जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जीता कौन, तो ए जीता। अब यहां पर लिखा हुआ है कि कितने मीटर से हारेगा, तो ए हार जाएगा भाई। ए जो है ए हार जाएगा कितने मीटर से, 100 मीटर से, क्योंकि ये 900 मीटर ही जाएगा और वो आपका कितने मीटर पहुंच जाएगा, वो आपका पहुंच जाएगा 1000 मीटर। तो जो अब यहां पर कंफ्यूजन आप लोग ये करते हैं कि 1000 किसको कंप्लीट करवा ले, कंफ्यूज नहीं होना है। जो जीतेगा वो 1000 कंप्लीट करेगा, या फिर अगर पूछता कि 1200 मीटर की दौड़ में कौन कंप्लीट, 1200 किलोमीटर की 1200 मीटर की दौड़ में कौन जीतेगा, तो बी जीतेगा। 1200 किसको कंप्लीट करने करेगा, तो बी जो जीतेगा वो कंप्लीट करेगा 1200, जो नहीं जीतेगा वो पीछे रह जाएगा। क्लियर है, एकदम आसान भाषा में, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए 500 मीटर की दौड़ में दो धावक ए और बी की चालों का अनुपात दिया हुआ है। देखिए 500 मीटर दौड़ना है, क्लियर हुआ, और दोनों के चाल का अनुपात मतलब वेलोसिटी ऑफ ए दे दिया है और वेलोसिटी ऑफ बी भी दे दिया है, और दोनों के चाल का अनुपात है दिया हुआ 3 और 4। ठीक है, यहां से ए भी जाएगा और यहां से बी भी जाएगा। अब आपको ये देखना है कि बताइए, देख के बताइए कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्वेश्चन आपको पूरा नहीं अभी पढ़े हैं, लेकिन आप बताइए कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, अगर आप यहां से चलते हैं सीधा सीधा तो बी जीतेगा और ए हारेगा। जिसका वेलोसिटी ज्यादा वो जीतेगा और जिसका वेलोसिटी कम वो हार जाएगा, अगर वो सीधा यहां से एक ही समय में स्टार्ट करता है तो। क्लियर है, लेकिन आगे पढ़ते हैं अब क्या बोलता है। देखिए आरंभ में ए बी से 140 मीटर आगे है। आरंभ में ए क्या करता है, बी से 140 मीटर, ए यहां पहुंच जाता है 140 मीटर, 140 मीटर आगे पहुंच जाता है। मतलब अब ए को कितना डिस्टेंस जाना है, तो ए को जाना है 360 मीटर का डिस्टेंस, और बी को कितना मीटर का डिस्टेंस चलना है, बी को चलना है आपको 500 मीटर का डिस्टेंस। बोला है कि ए आगे बढ़ गया पहले ही, उसके चलने से पहले, बी अभी चला नहीं है, ए आगे बढ़ गया, ए आगे चला गया, और वो कहां तक चला गया, ए आगे चला गया 140 मीटर, तो उसको 140 मीटर आगे चला दीजिए और वहां पर रोक दीजिए, कहिए कि तुम जो है चले गए हो तो वहां रुको, अब ये चलेगा उसी समय तुम चलोगे, तो तुम ए को ट्रेवल करना है 360 और बी को ट्रेवल करना है पूरा का पूरा 500। आप समझ गए क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ ये समझाया कि ये क्वेश्चन ऐसा है। अब आगे कर रहा है, इस दौड़ में ए कितनी मीटर से जीत गया। देखिए बोल रहा है इस दौड़ में ए जीत गया है, इस दौड़ में ए जीत गया है, ए इस दौड़ में ए जीत गया है, इसका मतलब हुआ कि ए जो है ज्यादा टाइम ले लिया है, मतलब सॉरी ए जो है यहां से ज्यादा, मतलब ये पहले पहुंचा, यहां से यहां तक ए पहले पहुंच गया है, और बी क्या होता है नहीं पहुंच पाता है। अब यहां पर आप देखिए कितने मीटर से, मीटर में आंसर दिया है, कितना मीटर से दौड़ा है, मतलब कितना मीटर से कोई जीता है या आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ए को यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगा है, बी जो है यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाया, कहीं ना कहीं पीछे ही रह गया, कहीं ना कहीं वो पीछे ही रह गया। बात समझ में आ रही है मेरी आपको, कहीं ना कहीं वो पीछे ही रह गया है ये। तो आप बताइए अगर ये वेलोसिटी ऑफ ए 3 के स्पीड से जा रहा है, ये 4 के स्पीड से जा रहा है, तो इसको दोनों को यहां से यहां तक जाने में सेम टाइम लगा होगा, और वो सेम टाइम अगर लगता है तो टाइम बराबर हम टाइम पूछ कर लेते हैं, टाइम बराबर टाइम कर सकते हैं। आप बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, टाइम बराबर आप टाइम कर सकते हैं, दोनों का टाइम लगा होगा। यहाँ इसको क्या करिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा है। दूसरा आप देख लीजिए कि जीता कौन है, उसका टाइम निकाल लीजिए, जो जीता है उसका टाइम निकाल लीजिए। तो जीता कौन है, ए की एक अगर हम टाइम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का टाइम निकाल लेंगे तो हम लिखेंगे टाइम बराबर डिस्टेंस बटा वेलोसिटी।
और डिस्टेंस मेरा 360 है, और वेलोसिटी मेरा कितना है, देखिए ए का वेलोसिटी मेरा 3 दिया हुआ है, तो 3 हम लिख देंगे, और ये कैंसिल हो जाएगा कितना से, 120 से। 120 मीटर पर सेकेंड का स्पीड आ जाएगा किसका, सॉरी 120 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नहीं, 120 सेकेंड। 120 सेकेंड जो टाइम लगेगा यहां से यहां तक आने में, किसको लगेगा, बी को, ए को। ये जीत गया है, इसलिए ये कंप्लीट कर लिया अपना नंबर। लेकिन 120 सेकेंड में, उसी 120 सेकेंड में बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, क्योंकि ये जीत गया है, यहां पर पहुंच गया ए, जब यहां पर ए पहुंच गया तो बी उतना ही समय में कहां तक पहुंचा होगा, सेम समय में पहुंचेगा तब ना डिस्टेंस से हारेगा। तो जो है बी अब जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बी, तो डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। अब वेलोसिटी देखिए यहां दिया हुआ है 4 और टाइम आपका निकल चुका है 120, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौका 48, 12 चौका 48, 48, इतना मीटर पहुंचा। भाई डिस्टेंस जो है वो बी जो ट्रेवल किया है वो मात्र 480 मीटर ही ट्रेवल कर पाया। कुछ बी जो है किसी तरह से यहां तक पहुंच गया है और वो 480 मीटर ट्रेवल किया, मतलब कि 20 मीटर वो नहीं पहुंच पाया, 20 मीटर पहले रुक गया। इसका मतलब उसी सेम समय में वो दोनों, वो कौन हुआ, बी हार गया और ए जीत गया। और कितना मीटर से जीत गया, तो 20 मीटर से जीत गया। नहीं समझ में आया, हम बहुत ही इसे तोड़ तोड़ कर समझा रहे हैं। अगर हमें बनाना रहेगा तो हम बिल्कुल मतलब 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम बना देंगे, 5 सेकंड में बना देंगे एकदम इजी वे में। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को समझ के बनाते हैं और अगर आप 5 से 10 क्वेश्चन समझते हैं तो आप क्या करें, आपको ये क्वेश्चन काफी फायदेमंद करेगा और आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉजिक एक ही है, लॉजिक जो है एक ही है, आपका लॉजिक एक ही है और उसी लॉजिक से आपको काम करना है। आपका जो लॉजिक है उसी लॉजिक से यहां पर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से और आपका आंसर आएगा। कहता है ए बी से इतना गुना तेज है, इतना गुना यहां पर गलत हो गया है। ये जो है ये जो है इसके जगह ये जो है 5/3 है, कितना गुना है, 5/3 गुना है। इसको आप लिख लीजिए 5/3 टाइम्स, इसको आप लिख लीजिए, इसके जगह पर आप लिख लीजिए 5/3, ये 5/3 है, 5/3। ए बी से 5/3 गुना तेज है, 5/3 गुना तेज है, कहने का मतलब क्या हुआ, ए तेज है तो वेलोसिटी ऑफ ए बटा वेलोसिटी ऑफ बी, अब बराबर हम देख लिए कि 5/3 है, मतलब ऐसा है। ए बी से 5/3 गुना तेज है, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी ए ज्यादा है और वेलोसिटी ऑफ बी कम है। अब जैसे ही ज्यादा और कम की बात हुआ तो अब हम समझ गए कि ए जीतेगा और बी हारेगा, अगर सीधा सीधा चला तो। अगर सेम समय में चला, एक ही जगह से चला तो ए जीतेगा बी हारेगा। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में ए बी ए से 80 मीटर आगे, चलिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। प्रारंभ में बी जो है ये अभी यही है, लेकिन बी भाई यहां पहुंच गया और वो कितना आगे हो गया, 80 मीटर आगे हो गया। वो कितना आगे हो गया, 80 मीटर आगे है। दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है, दौड़ का अंतिम बिंदु ये है, दौड़ का अंतिम बिंदु यहां से यहां तक जाता है। मतलब अगर हम बोले कि बी को यहां तक पहुंचना में कितना समय लगेगा, सॉरी बी को यहां तक पहुंचना है तो कितना डिस्टेंस लगेगा, एक्स डिस्टेंस लगेगा। तो पूरा ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक्स प्लस 80 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो कह रहा है, वही पूछ रहा है कि कितना दूर है जबकि ए तथा बी एक ही समय पर इस बिंदु पर पहुंचते हैं। बोला कि ए भी सेम टाइम में यहां पहुंचता है और बी भी सेम टाइम में ही यहां पहुंचता है, और जब दोनों सेम टाइम में यहां पहुंचता है तो टाइम बराबर टाइम लिख लीजिए। जब टाइम बराबर टाइम लिख लीजिए, कहता है सेम जबकि ए तथा बी एक ही समय पर
इस बिंदु पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो जब एक ही समय में पहुंचेगा तो यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा और जो उतना ही समय यहां से यहां तक आने लगेगा। तो टाइम ऑफ ए बराबर टाइम ऑफ बी। अगर टाइम की बात करें तो डिस्टेंस ए को कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है, 80 + x, तो x + 80 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। और ए का जो वेलोसिटी है आप देखिए 5 वेलोसिटी है, तो 5 लिख दीजिए। उसी तरह से टाइम ऑफ बी लगेगा कितना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है और इसका जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है कितना, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर करेंगे। ये 5x है, इधर 3x है, इधर आके घट के हो जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा 3 × 80। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 2 से 40 बार में। तो इस तरह से x का जो वैल्यू मेरा मिला, x का जो वैल्यू मिला वो x बराबर मुझे मिल गया वो कितना, 4 × 3 = 12, 120 मीटर। लेकिन क्या 120 मीटर हमारा आंसर होगा, पूछा कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 120 + 80 200 मीटर। टोटल डिस्टेंस मेरा 200 मीटर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 120 ये और ये 80। और आपका ऑप्शन नंबर बी पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितना होगा। समझ में आ गया होगा। मैंने दो वाला जितना क्वेश्चन था मैंने करवाया। 2 लोग अगर इस क्वेश्चन को बनाएंगे, आप आराम से रूम पर देखेंगे वीडियो को, तो एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा और आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको बात समझ में आई है, मैंने बहुत आराम से बताया है, अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप शेयर नहीं करते हैं इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, अगर आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स करके बताइए, जो लोग देखते हैं कमेंट्स करके बताइए कि बात समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।